आ रही है चीन से, क्योंकि चीन जो है वो एक बार फिर धमका रहा है। धमका क्यों रहा है चीन? टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर को लेकर आप देखिए कि दुनिया भर के बाजार अनिश्चितता के माहौल से हैं। चीन ने देशों को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका से आप समझौता करते हैं तो करारा जवाब मिलेगा, इसके लिए तैयार रहिए। चीन ने कहा कि ट्रंप ने देशों पर दबाव बनाया है, और चीन दबाव क्या कि चीन से आप व्यापार घटाइए तभी आपको टैरिफ से छूट मिलेगी। अब यहाँ पर अगर चीन से घटता है व्यापार तो चीन की इकोनॉमी पर फर्क पड़ना तय है। तो इस पर अब चीन ने भी दो टूक कह दी। उसने कहा अगर हमारे हितों को नुकसान हुआ तो हम लेंगे एक्शन, और ये एक्शन कैसे अब जो तमाम दुनिया भर के बाजार हैं उस पर असर डालेगा। तो चीन और यूएस में छिड़ गया है टैरिफ युद्ध। इसका जिक्र जो वॉरेन बफेट साहब हैं वो पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने कई देशों को चेतावनी दी, क्योंकि ट्रंप ने कहा ना कि भाई आप हमसे समझौता कर लीजिए तो टैरिफ कम लगेगा और आपको चीन से व्यापार घटाना होगा। 145 तक का जो टैरिफ है फीसद वो बढ़कर हो जाएगा 245%, यानी 245%। चीन ने पलटवार में अमेरिका पर क्या ठोका? रेसिप्रोकल टैक्स कितना? 125%। और ट्रेड वॉर से अब हो क्या रहा है कि जो वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ रही है, इसलिए आप देख रहे हैं कि सोना करीबन 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद पर है, और बाकी देशों पर भी दबाव है। और अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश चीन से दूरी बनाए, चीन नहीं चाहता ये दूरी बने, इसलिए ये ट्रंप कार्ड चीन ने चला ट्रंप के खिलाफ। तो वैश्विक बाजारों में एक अनिश्चितता का माहौल है, और ट्रेड वॉर्स की वजह से आप देखिए कि सोने में निवेश बढ़ता हुआ। अब वैश्विक बाजार पर ये क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पहले जो सहयोगी देश हैं वो निशाना बन चुके हैं चीन का। 2016 में भी यूएस द कोरिया थार्ड डील पर चीन भड़का था। चीन को लगा था कि यहीं पर खत्म हो जाएगा सब कुछ, और दक्षिण कोरिया में टूरिज्म और कंपनियों को फिर से किया था टारगेट। हाईटेक सेक्टर में क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, चिप इंडस्ट्री है, उसमें चीन का दबदबा है, और चीन ने मिनरल्स के निर्यात पर रोक लगाई थी। यानी कि वैश्विक बाजार में चीन अपनी कैसे डुगडुगी बजाता है। और यूएस को गैलियम, जर्मेनियम जैसे कीमती जो खनिज हैं उसके लिए तड़पाया, और रक्षा और संचार उद्योगों के लिए ये खनिज बेहद जरूरी है। यानी चीन को नस पता है, वो नस पता है जिससे वैश्विक बाजार चलते हैं, उनकी नब्ज को चीन टटोलना जानता है। इसीलिए जब ट्रंप ने ये कहा कि आप चीन से व्यापार घटाएंगे और हमसे एमओयू साइन करेंगे, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक चीन द्वारा खेला गया। अब इसका बड़ा परिप्रेक्ष्य आप समझिए। बड़ा परिप्रेक्ष्य क्या कि जो तमाम वैश्विक बाजार हैं, उभरते हुए देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, नॉर्डिक देश हैं, उन पर असर पड़ेगा। उनकी नौकरियां जो हैं उस पर असर पड़ना तय है। इस पर बात करने के लिए अखिलेश अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज पंच पर आप कहीं मत जाइए, जुड़ रहिए इस खास कार्यक्रम के साथ। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारत
welcomes the world to a new era of creativity. Waves, the World Audiovisual and Entertainment Summit, connecting creators through Creatosphere, WaveX and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global. Connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping narratives and partnerships. Culturals, cinema, gaming, Waves fuels the next wave of entertainment. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. ब्रेक के बाद न्यूज पंच में सभी का स्वागत है। और किस तरह से चीन अब धमका रहा है, यूएस को दिखा रहे हैं आंखें, इस पर बात करने के लिए अखिलेश हमारे साथ जुड़ गया। अखिलेश, मेरी आवाज अब आपको अगर आ रही है, सवाल मेरा ये कि ट्रंप को भी मास्टर स्ट्रोक दिखा दिया चीन ने, साफ तौर पर कहा कि भाई अगर हमसे व्यापार घटाओगे तो टैरिफ वॉर की एक अगली किस्त के लिए तैयार रहे तमाम देश। देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका और चीन के बीच में लगातार टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ का एक चल रहा है द्वंद। और जो शी जिनपिंग है, चीन की तरफ से सिर्फ यही नहीं कहा गया है कि हम टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को एक तरीके से चेतावनी दी है कि आप लोग अमेरिका का अपीजमेंट करना बंद कर दें। मतलब अगर चीन और अमेरिका के बीच में कोई द्वंद है, चीन और अमेरिका के बीच में अगर कोई ट्रेड वार है, तो ऐसे समय में चीन की अपेक्षा यह है कि पूरी दुनिया चीन के पीछे खड़ी हो जाए और अमेरिका के साथ लोहा लेने के लिए तैयार हो जाए। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो कई देशों की, एशियाई देशों की यात्रा पे गए थे और उन्होंने वहां जाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है वह आपके खिलाफ है, हम सबके खिलाफ है और सबको इसमें मिलकर एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पे शी जिनपिंग आज के दिन में ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, जो अभी तक ग्लोबल साउथ की बात वो भूल चुके थे। तो जब अमेरिका ने उनको टैरिफ का डर दिखाया है और जो ट्रेड इम्बैलेंस को दूर करने की बात कही है, ऐसे समय में शी जिनपिंग से की तरफ से दो बयान आ रहे हैं। एक बयान तो यह कि हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे, वो तो अमेरिका तैयार है इसके लिए कि टैरिफ बढ़ाते जाओ, हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे। तो ये टैरिफ बढ़ाने का जब दौर चलेगा तो उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा किसी को पता नहीं। लेकिन उसके अलावा जो चीन की कोशिश ये है कि पूरी जो दुनिया है उस पूरी दुनिया का नेतृत्व करना नेतृत्व करे वो, तो यह एक बहुत बड़ा प्रयास है और इस प्रयास में चीन कितना सफल हो पाता है यह संभव नहीं दिखता, क्योंकि दुनिया में अन्य भी कई द्वंद है। बहुत सारे देशों को चीन से भी कई आपत्तियां हैं। पूरे दुनिया का सप्लाई चेन चीन केंद्रित हो गया है। पूरी दुनिया चाहती है कि चीन पर निर्भरता कम किया जाए। तो ऐसे समय में बिल्कुल एक तो ये क्या हम ये माने अखिलेश की आपदा में अवसर भी है, क्योंकि छोटे देश जिनको लगातार, जब बिम्स्टेक का समिट हुआ था उस वक्त भी जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि जो तमाम छोटे देश हैं या जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा, और उनमें ये कुवत या काबिलियत है। तो कहीं ये एक उस युग की शुरुआत तो नहीं कि भाई हम आप पे निर्भर नहीं है, हम अपने रिसोर्सेज को खुद कैसे एनरिच करके तमाम उन देशों के साथ एक नई साझा रणनीति बनाएंगे। ना, निश्चित तौर पे देखिए, अभी तरीका यही है कि अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सारे देश जो है उनको टैरिफ से लाद दिया जाए। अमेरिका को हालांकि पता है अगर वो अपने इतिहास में जाएंगे तो किस देश को कितना टैरिफ देना था यह अमेरिका ने तय किया था, इस आधार पे कि कौन सा देश ज्यादा पिछड़ा है। पिछड़े देशों के अनुपात में अमेरिका में टैक्स लगाया जाता था और इसको एक डब्ल्यूटीओ की भी मान्यता थी कि डब्ल्यूटीओ भी चाहता था कि जो पिछड़े देश है, जो विकासशील देश है, उनको टैरिफ कम करो ताकि उनका निर्यात बढ़े। जो सारे विकसित देश है उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो इस इतिहास को भुलाकर ट्रंप एक तरफा कर रहे हैं। ऐसे में जब बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, या भारत का हमेशा दृष्टिकोण यह रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक जो चीन पर अति निर्भरता है सामान मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो भारत लगातार कहता रहा है कि सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा है भारत मेक इन इंडिया कहता रहा है। उसके अलावा जो तीसरी बात जो ग्लोबल साउथ की बात कही जा रही है भारत की तरफ से, वो इसलिए कि आपको बने ग्लोबल साउथ के देशों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो अखिलेश, ये समझना होगा कि ये बादल जो गरज रहा है ये कितना बरसेगा, ये जब रेसिप्रोकल टैक्स अगर लगता है, और सीधी सी बात है इससे असर पड़ना तय है और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है, इसलिए इक्विटी में निवेश बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो न्यूज पंच में आज दिन 3 मुद्दों को हमने आपको दिखाया, कोशिश यही रही कि सच से आपको रूबरू करवाया और